बहन, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छे घर से मेरी बेटी का रिश्ता आएगा। कहाँ मेरी बेटी अनपढ़ और आपका बेटा पढ़ा लिखा। जब मेरी बेटी 8 साल की थी तभी उसके पापा का देहांत हो गया। मैं गरीब विधवा 4 बच्चों को कैसे पालती, इसीलिए अपनी बड़ी बेटी को पढ़ा ना सकी। पर मेरी बेटी को खाना बनाना, रसोई संभालना, घर संभालना, सिलाई का काम करना सब आता है। बहन, दुखी क्यों होती हो? हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारा घर संभाल सके। हमें कौन सा अपनी बहू से काम करवाना है जो हमें पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हमें तो बस संस्कारी बहू चाहिए। और मुझे भी अपनी होने वाली भाभी बहुत पसंद है। मुझे तो बस अब उस दिन का इंतजार है जब मेरी भाभी हमारे घर आएंगी। इस तरह शांति अपने बेटे पवन का रिश्ता सिमरन से करके घर जाती है और जैसे ही पूरा परिवार गाड़ी से उतरता है, उसकी पड़ोसन सुमित्रा आकर उससे कहती है, भाई साहब, आपको अपनी होने वाली बहू कैसे लगी? मैंने सुना है कि लड़की अनपढ़ है। अब भला आप पढ़े लिखे बेटे की शादी उस अनपढ़ से तो नहीं करवाने वाले? अरे क्यों बहन, अगर लड़की अनपढ़ है तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? हमें तो लड़की बहुत पसंद आई है और हमने रिश्ता भी तय कर दिया है। अगले ही महीने मेरे पवन की शादी है। विनोद की बात सुनकर सुमित्रा को बड़ी हैरानी होती है और विनोद अपने पूरे परिवार के साथ अंदर चला जाता है। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं और जब शांति छत पर कपड़े डाल रही होती है तो सुमित्रा शांति को देख उससे कहती है, ये क्या किया बहन तुमने? अपने बेटे का रिश्ता तुमने एक अनपढ़ लड़की से करवा दिया। अब बताओ, वो गांव की अनपढ़ लड़की कैसे तुम्हारा घर संभालेगी? वो तो अच्छा खाना बनाना भी नहीं जानती होगी। उसे तो बस वही दाल चावल रोटी सब्जी आता होगा बनाना, क्योंकि गांव के लोगों ने कभी अच्छा खाना ही नहीं खाया होगा, तो बनाना कहाँ से जानेंगे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। वैसे भी हमें हमारे घर के लिए पढ़ी लिखी नहीं, एक होशियार बहू चाहिए जो मेरे घर की रसोई संभाल सके और हमें अच्छा खाना बनाकर खिला सके। और मेरी बहू हर तरह का खाना बनाना जानती है और सिलाई भी जानती है। तुम कुछ भी बोलो बहन, जितने अच्छे से पढ़ी लिखी लड़की घर संभाल सकती है उतने अच्छे से अनपढ़ लड़की नहीं। तुम देखना, मैं अपने बेटे की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से कराऊंगी जो मेरी रसोई भी संभालेगी और हम सबकी हेल्थ का ख्याल भी रखेगी। भला अनपढ़ लड़की को क्या पता कि किसी मरीज को कैसा खाना दिया जाता है। सुमित्रा ताने मारकर वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द सिमरन और पवन की शादी हो जाती है। आओ आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो और इस घर की रसोई की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इसलिए बेझिझक जो बनाने का दिल करे वो बनाना। माँ, अब और कोई रस्म तो नहीं है? मैं बहुत थक गया हूँ, अब हमें थोड़ी देर आराम करने दो। भैया को भाभी से अकेले में बात करने की कितनी जल्दी है। भैया, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी कल भाभी की पहली रसोई है, वो भी बहुत थक गई है। भाभी, आप और भैया अब आराम कर लो, क्योंकि कल आपको जल्दी उठना है। घर आते ही सिमरन को अपने ससुराल वालों का काफी सारा प्यार मिलता है और वो अगली सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाती है, जहाँ काजल और शांति सिमरन से कहती है, बहू, रसोई में पनीर, मटर, सब्जी, चाप, राजमा, छोले सब कुछ रखा। तुम्हें जो आता है तुम वो बनाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। भाभी, ऐसा खाना बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। इस तरह सिमरन खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। अब वो जल्दी से पहले सब्जी काटती है, चावल धोती है, दाल रखती है और कुछ ही देर में उसका खाना बन जाता है। खाने की खुशबू इतनी ज्यादा होती है कि आसपास के मोहल्ले में उसकी खुशबू जाती है। आज किसके घर में 56 भोग बन रहे हैं? क्या गजब की खुशबू आ रही है। अरे भाग्यवान, हमारी जो पड़ोसन है उसके बेटे की शादी हुई है। आज उसकी बहू की पहली रसोई है। शायद उसी के घर से खुशबू आ रही है। जो भी कहो, क्या खुशबू आ रही है। लगता है उनकी अनपढ़ बहू खाना बनाना बहुत अच्छे से जानती है। और ये अनपढ़ लोग क्या ही अच्छे से खाना बनाना जानते होंगे। ना उसे फोन चलाना आता है, ना यूट्यूब, ना कोई रेसिपी बुक पढ़ सकती है नहीं। और गांव के अनपढ़ गंवार लोग 56 भोग नहीं खाया करते। सुमित्रा की बातें सुनकर अब कोई कुछ नहीं कहता और चुपचाप सब खाना खाकर काम पर चले जाते हैं। इसी तरह 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। अब जब भी सिमरन घर में खाना बनाती तो उसके खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती। ऐसे ही एक दिन शांति, सुमित्रा और पड़ोस की कुछ औरतें गली में सब्जी ले रही होती हैं और शाम के वक्त सिमरन की खिड़की से खाने की खुशबू आती है। शांति बहन, लगता है आज तुम्हारी बहू दम आलू बना रही। क्या खुशबू आ रही है। शोभा बहन, तुम्हारी तो सुअर की नाक है क्या? बिल्कुल सही पहचाना। आज मेरी बहू भरवा भिंडी, दम आलू, जीरा राइस और गोभी के पराठे बना रही। मेरी बहू भले ही अनपढ़ है पर रसोई संभालना बहुत अच्छे से जानती है।
तुम्हारी बहू 2-4 पकवान बनाना क्या जानती है? तुम अपनी अनपढ़ बहू पर इतना गुमान कर रही हो। देखना बहुत जल्द मैं भी अपने बेटे की शादी करवाऊंगी और एक पढ़ी लिखी बहू लेकर आऊंगी जो ना सिर्फ खाना बनाना जानती होगी बल्कि हेल्थ कॉन्शियस भी होगी। और मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बहू इतना अच्छा खाना बनाना जानती है? जरा खिलाओ अपनी बहू के हाथ का खाना तो जाने। शांति सुमित्रा की बात सुनकर चिढ़ जाती है और घर में आती है। अब अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सिमरन फिर से सबके लिए आलू का पराठा, रायता और पुलाव बनाती है। बहू बन गया खाना, अब जल्दी से थोड़ा खाना एक प्लेट में निकाल दे। हमारी एक पड़ोसन है, उसे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। जरा मैं उसे तुम्हारे हाथों का खाना टेस्ट करवा कर आती हूँ। शांति बर्तन में थोड़ा सा खाना लेकर अब सुमित्रा के घर जाती है और दरवाजा पंकज खोलता है। क्या खुशबू है माँ? बेटा ये खाना मैं तुम्हारी माँ के लिए लाई हूँ, खाकर बताना जरूर तुम्हें मेरी बहू के हाथ का खाना कैसा लगा। शांति खाने के साथ सुमित्रा को ताने भी देकर चली जाती है और शांति के जाते ही पंकज अपनी माँ से कहता है, माँ खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आप मुझे यही लंच में दे दो। अपने बेटे को शांति की बहू के हाथों के खाने की तारीफ करता देख सुमित्रा जल जाती है और शाम को जब सुरेश घर आता है तो वो अपने पति से अपने बेटे की शादी की बात करती है। सुनिए जी, अब हमारे भी घर में एक बहू की जरूरत है। आप पंकज के लिए कोई पढ़ी लिखी लड़की देखिए। अरे सुमित्रा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी नजर में तो एक लड़की भी है जो कि पढ़ी लिखी के साथ साथ जिम भी जाती है और हेल्थ डाइटिशियन भी है। बिल्कुल तुम्हारी पसंद की लड़की है वो। मेरा दोस्त बहुत तारीफ कर रहा था उस लड़की की। इस तरह सुरेश सुमित्रा को एक लड़की के बारे में बताता है। अब समय गुजरता है और सुमित्रा भी पंकज का रिश्ता एक पढ़ी लिखी नेहा नाम की लड़की से तय कर देती है। ऐसे ही एक दिन शांति, सिमरन और काजल साथ मार्केट जाती हैं तो वहीं सुमित्रा भी अपनी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी का कार्ड छपवाने जाती है और दुकान के बाहर ही दोनों की मुलाकात हो जाती है। अच्छा, तो अब अपनी बहू को मार्केट भी घुमा रही हो ताकि अच्छी रसोई संभालने के साथ साथ वो अच्छी सब्जियां भी खरीद सके। वैसे मैं अपने बेटे की शादी का कार्ड छपवाने आई थी। जानती हूँ मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, तुम्हारी बहू की तरह अनपढ़ नहीं। देखना अब जब मेरी बहू आएगी तो ऐसा खाना बनाएगी कि सब मेरे घर के बाहर लाइन लगा कर रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी। वैसे हमें सब्जी लेने में देरी हो रही है, आप शादी का कार्ड अंदर जाकर छपवा लीजिए, हम सब्जी ले लेते हैं। सिमरन की बात सुनकर काजल और शांति हंसने लगती हैं तो वहीं सुमित्रा और करिश्मा चिढ़ जाती हैं और वो लोग अंदर जाकर शादी का कार्ड छपवाते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द पंकज की शादी नेहा से हो जाती है और जब नेहा अपने ससुराल आती है तो सुमित्रा उससे कहती है, बहू ना सिर्फ हम बल्कि मोहल्ले की सारी औरतें तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि पढ़ी लिखी बहू और अनपढ़ बहू के बीच में कितना फर्क होता है। इसलिए तेरी रसोई हम कल नहीं परसों रखेंगे। कल तू सारे दिन बस आराम करना और हाँ, परसों कुछ मेहमान आएंगे तो तू कुछ अच्छा ही बनाना और ज्यादा बनाना। माँ फिक्र मत करो, मेरी भाभी पढ़ी लिखी के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियस भी है। डोंट वरी माँ जी, घर आए सभी मेहमान को मैं खुश करके भेजूंगी। बहू के आने से सुमित्रा बहुत खुश होती है और अगले दिन अपने पड़ोसियों के घर जाकर उन्हें इनवाइट करती है। शोभा बहन, सीमा बहन, मेरी बहू की कल पहली रसोई, आप सब भी आना। लंच आप लोगों का कल हमारे घर में है। हाँ हाँ बहन, जरूर आएंगे। सुमित्रा बहन कितनी खुश है, देखो जरा कैसे सभी के घर जाकर उन्हें इनविटेशन दे रही है। एक शांति बहन को देखो, अनपढ़ बहू है, शायद इसीलिए उसने आज तक किसी को अपनी बहू के हाथ का खाना नहीं खिलाया। वो सब तो ठीक है, पर लगता है सिमरन बहू फिर से कोई चटपटा खाना बना रही है। क्या खुशबू आ रही है। सिर्फ उसके घर से अच्छे खाने की खुशबू आती है, क्या पता बहू बनाती है खुद। पर सुमित्रा बहन की बहू लगता है पढ़ी लिखी के साथ साथ अच्छा खाना बनाना भी जानती है, तभी तो वो सभी को इनवाइट कर रही है। सही कह रही हो बहन। अपने मोहल्ले की पड़ोसन की बातें सुनकर सुमित्रा और ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतों को अपने घर बुलाती है। तो वहीं नेहा रसोई में घर आए मेहमानों के लिए अपनी पहली रसोई में फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाद, पोटैटो सैंडविच, शेक जैसे डिश बनाती है। भाभी अब तक लंच बना नहीं किया, बाहर खुशबू भी नहीं आई खाने की। करिश्मा, जरूरी नहीं कि खुशबू आए तो ही खाना अच्छा बनाओ। एक बार मेरा खाना देखो, बनकर तैयार है, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। चलो अब खाना लगाते हैं। इतना बोलकर नेहा सारा खाना बाहर लेकर जाती है, जिसे देख करिश्मा का मुंह बन जाता है। और जब डाइनिंग टेबल पर सभी मेहमानों को उबला फीका सादा सलाद, उबली हुई सब्जियां, जूस पीने को मिलता है तो उन सब का मुंह बन जाता है। सुमित्रा बहन, तुम तो बड़ा कह रही थी कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाना जानती, पर इसने तो पता नहीं हमें क्या कच्चा पक्का उबला हुआ खाना दे दिया। इससे तो अच्छा हॉस्पिटल का खाना होता है, कम से कम पूरा पका तो होता है।
आंटी, लगता है आपके घर में कोई जिम नहीं जाता, इसलिए आपको नहीं पता हेल्दी खाने के बारे में। पर ऐसा खाना खाने से आपका मोटापा नहीं बढ़ता। एक बार आप अपना मोटापा देखिए, इससे शरीर का फैट नहीं बढ़ता, हार्ट बीट भी कंट्रोल रहती है। ये खाना बहुत हेल्दी है। और क्योंकि मेरी सास को बीपी की दिक्कत है, तो उनके लिए तो मैं ऐसा ही खाना प्रेफर करूंगी। अगर वो तेज तेल मसाले वाली चीज खाएंगी तो उनको दिक्कतें हो सकती हैं। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे, देखा इसे कहते पढ़ी लिखी बहू। ऐसा खाना तुम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा जो आज मेरी बहू की बदौलत खाने को मिल रहा है। सही बोल रही है बहन, आज से पहले ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। अब सभी मुंह बनाकर खाना खाते हैं और कुछ देर बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और नेहा जिम जाती है और 1 घंटे जिम करके प्रोटीन शेक पीती हुई घर आती है। अब अगले दिन जहां सिमरन अपनी रसोई में सोया चाप, चिली मंचूरियन और फ्राइड राइस बना रही होती है, तो वहीं आज भी नेहा खाने में ब्रेड, जैम, उबले हुए चना, चाट और उपमा बनाती है। जहां हमेशा की तरह आज भी सिमरन की रसोई में पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है, तो वहीं नेहा के घर से खाने की खुशबू ही नहीं आती। अरे बहू, आज भी तुम हमें यही फीका सादा उबला हुआ खाना दे रही हो। जिम तुम करती हो, डाइट की जरूरत तुम्हें है। हम बूढ़ों को तो रोटी चावल ही पसंद है, वो भी देसी घी के तड़के के साथ। पापा जी, हेल्थ के लिए ऐसी चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं रखूंगी आप लोगों के हेल्थ का ख्याल। आपको भी शुगर है, इसलिए चावल तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और काजल, तुम्हें अगर हमेशा फिट रहना है तो मेरे साथ सुबह उठकर जिम करो, एक्सरसाइज करो और मेरी तरह इस तरह का फूड खाओ। देख लो माँ, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाने का अंजाम। वैसे मैं ये खाना नहीं खा सकता क्योंकि आज मेरा खाना ऑफिस की तरफ से है, तो मैं तो चलता हूँ। फिर से उबला हुआ खाना देखकर पंकज बहाने बनाकर ऑफिस चला जाता है और पूरा परिवार मुंह बनाकर वही खाना खाता है। तो वहीं सीमा चीनी लेने के बहाने सिमरन के घर जाती है और खाने की खुशबू सूंघते हुए शांति से कहती है, क्या खुशबू आ रही है। मैं तो तुम्हारी बहू के खाने की खुशबू सुनकर ऐसी दीवानी हो रही है जैसे मोटू समोसे के लिए पागल होता है। हाँ, ये खुशबू। आंटी जी, मेरी बीवी खाना ही इतना अच्छा बनाती है कि हर कोई बस खुशबू खुशबू करता रह जाता है। वैसे आप क्यों कटोरा लेकर आई हैं? अरे मेरे घर में चीनी चाय पत्ती खत्म हो गई, तुम्हारे अंकल गए लेने के लिए, पर चाय की तलब हो रही, तो सोचा कि थोड़ी सी चीनी चाय पत्ती आकर तुमसे ले लूं। पर अब लग रहा है कि अगर थोड़े से कोफ्ते मुझे भी मिल जाते तो मैं भी तुम्हारे बहू के हाथों का थोड़ा खाना टेस्ट कर पाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी रसोई से लेकर आती हूँ। शांति अब रसोई में जाती है जहां सिमरन गोल गोल रोटियां बना रही होती है। अब वो एक कटोरे में चीनी चाय पत्ती और दूसरे कटोरे में थोड़े से कोफ्ते ले जाकर सीमा को थमा देती है। समय गुजरता है और एक दिन सुमित्रा और शांति दोनों ही अपने परिवार के साथ एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां सिमरन मेन्यू से देखकर चिली पोटैटो, पेस्ट्री, हॉट डॉग, क्रॉसॉन, हक्का नूडल्स मंगवाती है। तो वहीं नेहा सभी के लिए बादाम से मिल्क शेक और सैल्मन सैलेड रैप, रोस्टेड वेजिटेबल्स ऑर्डर करती है। नेहा, तुमने रेस्टोरेंट में भी ये सारी डिश ऑर्डर करी हैं हमारे लिए? हाँ, क्योंकि मुझे आप सबकी हेल्थ की बहुत परवाह है। आप लोग जिम तो जाते नहीं है, ना ही एक्सरसाइज करते हो, ना ही रनिंग, इसलिए आपके खाने का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा। मैं उस शांति को ये दिखा रही थी कि मेरी पढ़ी लिखी बहू ही रसोई संभाल सकती है, पर मेरी पढ़ी लिखी बहू से अच्छी रसोई तो शांति की अनपढ़ बहू संभालती है। माँ जी, ये सब कुछ कितना टेस्टी है ना। आप सबकी पसंद को ध्यान में रखकर मैंने ऑर्डर किया था। माँ, जरा उधर देखो, हमारी पड़ोसन अपनी पढ़ी लिखी बहू के साथ कैसे उबला हुआ खाना खा रहे हैं मुंह बनाकर। अब इसी तरह आए दिन सिमरन की रसोई से अलग अलग पकवान की खुशबू आती है और आसपास के लोग किसी न किसी बहाने उसके घर आते और खाना मांगते। तो वहीं हर रोज फीका हल्का उबला हुआ खाना खाकर सुमित्रा का परिवार परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब नेहा बालकनी पर जिम कर रही होती है, तभी सुमित्रा उसके पास जाती है। बहू, मैं जानती हूँ तू बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। एक्सरसाइज करना, जिम जाना, रनिंग करना, फीका उबला हुआ कम तेल मसाले वाला खाना खाने की तुझे आदत है, पर हमें नहीं। मुंह का स्वाद चला गया। आज तू थोड़े चटपटे मसालेदार सब्जी और पराठे बना दे। माँ जी, बस इतनी सी बात। मुझे आप लोगों के हेल्थ के साथ आप लोगों की इच्छा की भी परवाह है। 10 मिनट दीजिए, एक्सरसाइज खत्म करके आज मैं आप लोगों के लिए बढ़िया सा पराठा बनाकर लाती हूँ। अपनी बहू की बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश होती है और नेहा रसोई में जाकर कुछ बीट रूट कद्दूकस करती है और बिना उसमें तेल घी लगाए बीट रूट का पराठा बनाती है। और जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो 1 चम्मच मक्खन लेकर वो सभी पराठे में लगा देती है। बीटरूट के पराठे खाइए, मैंने सभी में बटर लगा दिया, ये बहुत हेल्दी है, इससे ज्यादा बटर मत लगाना। माँ, मुझे तो पराठे पसंद ही नहीं है, वैसे भी मैं कॉलेज के लिए लेट हो गई हूँ। आप ही खाओ अपनी पढ़ी लिखी बहू के हाथ का खाना। बहू,
मैंने सोचा था पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी तो नूडल्स, मंचूरियन, पिज्जा, बर्गर जैसी डिश खाऊंगी, पर हेल्थ के नाम पर हर रोज फ्री का खिलाकर तुम्हारी इच्छाओं को मार रही है। अगर तुझसे नहीं बनता तो रहने दे, मैं अब खुद अपनी रसोई संभालूंगी, क्योंकि रोज रोज मैं अपने बच्चों को इस तरह भूखा जाता नहीं देख सकती। तुझे नजर नहीं आ रहा, पर मुझे सब नजर आ रहा है, कैसे मेरे बच्चे ये रोगी वाला खाना खाकर परेशान हो गए हैं। आज सुमित्रा भी खाना नहीं खाती और नेहा को फटकार लगाती है, जिसे सुनकर नेहा थोड़ी उदास हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा बाहर रनिंग पर जाती है और पार्क में एक्सरसाइज कर रही होती है। उसी रास्ते से सिमरन भी दूध लेकर घर जा रही होती है और सिमरन को देखकर नेहा उसे रोकते हुए कहती है, सिमरन तुम हर समय घर में रहती हो या फिर रसोई में, थोड़ा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो। जिम नहीं जा सकती पर घर में एक्सरसाइज तो कर सकती हो, रनिंग तो कर सकती हो। तुम रोज मेरे साथ आना, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। और तुम्हारे घर से हमेशा तेल मसाले वाला ही खाना बनता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, पर मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा खाना खाने से तुम्हारे घर वालों की तबीयत खराब हो सकती है। मैं जानती हूँ तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं अनपढ़ हूँ, मैं तुम्हारे जैसा खाना नहीं बना सकती, पर मुझे अपने घर वालों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी और तब तक बनाऊंगी जब तक वो बोलेंगे। सिमरन की बात सुनकर नेहा सोच में डूब जाती है और घर जाती है, जहां वो देखती है कि सुमित्रा अपने हाथों से आज फ्राइड राइस, मटर पनीर और मलाई चाप बना रही है। तो वहीं जब सिमरन घर जाती है तो काजल पेट पकड़कर रो रही होती है और विनोद भी कभी इनो पी रहा होता है तो कभी नींबू पानी। काजल, पापा जी क्या हुआ? आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाऊं क्या? सिमरन, पापा की तबीयत खराब है, उनके पेट में जलन हो रही है और काजल को कब्ज है, और तुम ऐसे में उन्हें चाय दोगी ताकि उनके पेट में गैस बन जाए। माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि चाय पीने से गैस बनती है। पवन की बात सुनकर सिमरन उदास हो जाती है और ये देख शांति को अपनी बहू के लिए बहुत बुरा लगता है। कुछ देर में डॉक्टर आते हैं और चेकअप करके शांति से कहते हैं, तेल मसाला, ज्यादा नमक और बाहर की चीज। कभी कभी खाना अच्छा होता है, रोज रोज नहीं अच्छा लगता। और आप लोग डेली बाहर का खाना खाते हैं, तभी तो ऐसी हालत हुई है। अब से चाउमीन, पिज्जा, मंचूरियन, चिली पोटैटो, फ्राइड राइस, मंचूरियन राइस, ये सब बंद करके घर में हल्का तेल मसाले वाला खाना खाना है आपको। ये सब तुम्हारे खाने की वजह से हो रहा है। सही कहती थी सुमित्रा आंटी, बहू पढ़ी लिखी हो तो ही अच्छी है। अनपढ़ बहू के हाथ में रसोई दी और उसने रोज हमें तेल मसाले वाला खाना खिलाकर बीमार कर दिया। पवन, मेरी बहू को कुछ मत बोल, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही उसे ये सारी चीज बनाने को कहती थी। मुझे अच्छा लगता था जब पड़ोसी हमसे खाना मांगने आते थे, खुशबू सूंघकर मेरी बहू की तारीफ करते थे, पर मैं नहीं जानती थी कि सुमित्रा को नीचा दिखाने के चक्कर में मेरे पति और बेटी की ये हालत हो जाएगी। विनोद और काजल की हालत देखकर शांति को अब बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तो वहीं नेहा जब ये देखती है कि रोज कैसे उसकी सास इस उम्र में भी खुद से तीनों वक्त का खाना बना रही है और अब पूरा परिवार बिना कोई बहाने के खाना खा रहा है, तो उसे भी काफी बुरा लगता है और आज वो भी अपनी सास का बनाया वो खाना खाकर कहती है, ये दाल तो परफेक्ट है ना, इसमें मसाले तेज है, ना ही आपने डबल तड़का मारा, हेल्थ के लिए भी सही है। बस रोटी में घी ज्यादा है, चावल भी बॉयल है, ये खाना तो मैं भी खा सकती हूँ। बहू, अब समझ में आ गया ना कि सिर्फ उबला फीका हल्का खाना खाने से ही हेल्थ सही नहीं रहती, बल्कि कभी कभी कुछ तीखा चटपटा खाना खाना भी जरूरी होता है। उस दिन नेहा को भी एहसास हो जाता है कि कभी कभी इंसान को कुछ चटपटा तीखा भी खाना चाहिए और इसीलिए अब जब वो रसोई में खाना बनाने जाती है तो कम नमक, तेल, मसाले के साथ हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार की पसंद का खाना बनाती है। तो वहीं सिमरन भी अब कम तेल मसाले वाला खाना बनाना शुरू कर देती है और दोनों पड़ोसन भी एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ देती हैं।